हर सुबह रवि उस नए बंगलों को देखता जिसे उसके दोस्त ने शहर से आकर बनवाया था। रवि एक सीधा साधा किसान था। उसकी जिंदगी खेत, उसकी पत्नी सुनीता और उनके छोटे बेटे मोहन के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर पल रहा था। उसका डर उसका अपना नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी सुनीता से जुड़ा था। जब से उस नए घर में साहब, लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे, और उसकी पत्नी कविता आई थी, गांव का माहौल बदल गया था। कविता के शहर वाले कपड़े, उसका नया फोन और उसकी बेबाक हंसी, सब कुछ गांव के लिए नया था। सुनीता, जो रवि के साथ पूरा दिन खेत में काम करती थी, अब अक्सर कविता के साथ बैठी दिखती थी। पहले तो रवि ने सोचा, अच्छा है, सुनीता को एक सहेली मिल गई। लेकिन धीरे धीरे उसने उनकी बातों में एक नई चमक देखी। सुनीता, जो कभी उनकी छोटी सी दुनिया में खुश थी, अब कविता के शहर की कहानियों में खो गई थी। एक शाम रवि खेत से वापस आया, थका हुआ और भूखा। घर पहुंचकर उसने सुनीता को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद वो बाहर गई होगी, लेकिन उसकी नजरों ने उसके फोन पर पड़ी, जहां उसने एक नया नोटिफिकेशन देखा। उस पर लिखा था, मैं आज खेत के पीछे वाले पेड़ के पास मिलूंगी, अकेला आना। उससे ये संदेश किसने भेजा था? ये कविता का नाम था। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, कविता को खेत के पास आने की क्या जरूरत है? क्या बात है? उसके मन में एक शाक पैदा हुआ। उसने तुरंत उस मैसेज को डिलीट कर दिया, जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। उस रात रवि ने सुनीता से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाया और सो गया। उसके मन में धोखा का एक गहरा एहसास था। अगली सुबह रवि ने खेत में जाने से पहले सुनीता से कहा, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। सुनीता ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रवि को लगा कि वो उससे कुछ छुपा रही है। वो खेत गया, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। उसके मन में बस यही चल रहा था, क्या मेरी सुनीता बेवफाई कर रही है? दोपहर को रवि ने चुपके से गांव के बाहर निकलकर नए बंगलों की तरफ देखा। उसने कविता को घर से बाहर जाते हुए देखा, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक औरत थी। दोनों ने बुर्का पहना हुआ था, जिससे उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। रवि को लगा कि ये शहर की औरतें हैं, लेकिन उनका चेहरा इतना ढका हुआ क्यों था? रवि ने सोचा, जरूर कोई साजिश है। कविता ने बुर्के वाली औरत को एक छोटी सी पोतली दी। बुर्के वाली औरत ने वो पोटली जल्दी से अपने आंचल में छिपा ली, और फिर वो दोनों अलग हो गए। रवि को उनकी बातों से और भी शक हो गया। ये किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, और वो पोटली में क्या था? रवि वापस खेत पर आ गया, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसने सोचा कि अब उसे हर चीज का पता लगाना होगा। शाम को जब वो घर लौट रहा था, तो उसने अपने बेटे मोहन को आंगन में खेलते हुए देखा। उसने उससे पूछा, बेटा, आज दोपहर को माँ कहाँ गई थी? मोहन ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा, माँ तो कविता आंटी के साथ थी। वो दोनों उस बुर्के वाली आंटी के साथ थे। उसके पास एक बहुत ही चमकदार चीज थी। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने सुनीता को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप सोचा। उसे पता था कि उसकी बीवी कुछ छुपा रही है, और इसका रिश्ता कविता और उस बुर्के वाली औरत से है। उसने फैसला किया कि वो खुद इस राज का पता लगाएगा। अगली सुबह रवि ने सुबह सुबह कविता के बंगलों की तरफ जाना शुरू किया। उसने दरवाजा खटखटाया और कविता ने दरवाजा खोला। रवि ने उससे सीधे पूछा, तुम क्या छुपा रही हो, और वो बुर्के वाली औरत कौन है? कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? रवि ने गुस्से में कहा, मुझे पता है तुम लोग कोई साजिश कर रहे हो। और उस पोटली में क्या था? कविता ने उसे गीली मुस्कुराहट के साथ कहा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया, और रवि का दिल शक से और भी भर गया। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी पत्नी पर शक है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। क्या उसकी पत्नी इस दलदल में फंस चुकी है?